हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं मैथ का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ पर ले रखा है। कह रहा है कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 41 है, तो बड़ी संख्या बताइए। तो इसका अंतर कितना दिया हुआ है? इसका अंतर दिया हुआ है 41। 41 में एक जोड़ देना है, अपने मन से एक जोड़ के 2 से भागा दे देना है। तो 41 एक 42, अब 42/2, तो 21 दूनी 42। इसका आंसर 21 हो गया। इसका आंसर 21 हो गया। क्या करना है? इसका अंतर दिया हुआ है 41, इसमें एक जोड़ कर 2 से भागा देना था। 41 एक 42, 42/2, 21 मतलब कट गया। और दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 200 है, तो बड़ी संख्या क्या होगा? क्या करा है? इनका अंतर कितना दिया हुआ है? 200। अगर सम संख्या रहे या वर्गों का अंतर का है तो इसमें 4 जोड़कर 4 से भागा देना है। 4 जोड़कर 4 से भागा दे देना है। 200 और 4, 200 और 4 कितना होगा? 200 और 4 204, अब बाटा 4, तो काट दीजिए। 4 5 20, आज 4 से 4 1, यानी 51। 51 हो गया। इसका बड़ी संख्या हो गया 51। अगर इसमें छोटी संख्या निकालने के लिए कहता तो ठीक इसका अति अपोजिट कर देना। 200 में से 4 घटा दीजिएगा। 200 में से 4 घटाकर 4 से भागा दे देना है। तो 200 में 4 घटाएगा तो कितना बचेगा? 196। 196/4, अब काट दीजिए। क्या मतलब कटेगा? 4 को 16, नैस 3 है, 4 नंबर 36, 49। यह आ गया, छोटी संख्या आ गया। लेकिन हमको यह पूछ रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या यह हो गया। यह बड़ी संख्या है, यह छोटी संख्या का निकालने के लिए कहा था, तो छोटी संख्या आप आराम से निकाल सकते थे। तीसरा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 27 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगा? कह रहा है कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 27 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगा? तो सबसे पहले इसमें क्या करना है? सबसे पहले इनका योग कितना दिया हुआ है? 27। इनका योग दिया हुआ है 27, और 27 अगर 3 कह रहा है तो यहाँ 3 से भागा दे देना है। यहाँ अगर 4 का था 4 से भागा देते, 5 का था 5 से भागा दे देते। लेकिन यहाँ कह रहा है 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग। 3 से 3 नंबर 27, 9 मतलब कटेगा 9, यही आंसर हो गया। यह हो गया क्या? बीच वाली, यह बीच वाली संख्या हो गया। अगर इसमें कहता कि बड़ी संख्या क्या होगा, तो 9 से 12, 9 से तो बीच वाली आ गया। 9 से 12 क्या है? 9 से 12 10 है, 9 से छोटा 8। अगर बड़ी संख्या पूछता तो 10 आंसर हो जाता, अगर छोटी संख्या पूछता तो 8 आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ कह रहा है क्या? बीच वाली संख्या क्या होगा? तो जितना कहेगा 3 क्रमागत बोल रहा है, तो 3 मतलब काट दीजिए। 3 में 27, 9 आंसर आ गया। अब अगर इसमें बड़ी संख्या बोलता, अगर बड़ी संख्या बोलता तो 9 से 1 बढ़ा देना था। 9 1 10, 10 हो गया बड़ी संख्या। अगर एक छोटी संख्या बोलता तो 9 में से 1 घटा देना है, तो मतलब 8। अब तीसरा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 155 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? कह रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 155 है। 5 155 है, इसे 5 से भागा दीजिए, तो 5 15 1, 31 आ गया। 31 आया जो बीच वाला संख्या है। यह संख्या जो 31 आया, पिछला क्वेश्चन मैंने आपको बताया, यह बीच वाली संख्या निकल गया। लेकिन हमको बीच वाली संख्या नहीं ना निकालना है, हमको निकालना है बड़ी संख्या, और वही भी विषम संख्या होनी चाहिए। तो 31 से 12 कौन है? 31 से 12 विषम संख्या 33 हो गया, और 33 से 12 क्या हो गया? 37। तो 37 यह हो गया विषम संख्या, यानी बड़ी संख्या यही हो गया। बड़ी संख्या 37 या बड़ी संख्या आंसर हो गया। अगर कहा था सबसे छोटी संख्या, तो 31 से पहले क्या होता है? 31 से पहले विषम संख्या 29 आता है, और 29 से पहले 23 आता ना है। 23 आ गया। सब छोटी संख्या बोलता तो 23 आंसर हो जाता। अब पांचवा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 128 है तथा इनका अंतर 64 है, तो बड़ी संख्या क्या होगा? दो संख्याओं का योग
128। योग कितना दिया हुआ है? योग दिया हुआ है 128 और इनका अंतर कितना दिया हुआ है? अंतर दिया हुआ है 64। इनका अंतर दिया हुआ है कितना? 64। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले इसे जोड़ देना है और जोड़ के 2 से भागा देना है। तो 8 4 12 के 2 हाथ बड़ा 1, 6 2 8, 8 1 9, 1 2 से भागा दीजिए तो 96 मरतबे कटेगा। तो 96 यही आंसर हो गया। कह रहा कि दो संख्याओं का योग दिया हुआ इतना, अंतर इतना है। तो अगर बड़ी संख्या निकालने के लिए बोलता तो आप जोड़ देते हैं आराम से। 128 प्लस 64 तो 192/2 हो गया। तो 96 2 मरतबे काटेगा तो 196, तो 96 मरतबे तो 96 हो गया आंसर। अगर इसमें कहेगा छोटी संख्या निकालने के लिए कहा था तो इसमें घटा देना है, घटा दीजिएगा। 128 में 64 घटा देना है, उसके बाद 2 से भागा देना है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर योग दिया हुआ था, छोटी संख्या यहाँ बड़ी संख्या निकालने के लिए बोल रहा था, इसमें छोटी संख्या निकालने के लिए कह रहा है। तो क्या करना है? सबसे पहले लिखना है कि छठा क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 360 है तथा इनका अंतर 120 है। तो छोटी संख्या निकालने के लिए बोल रहा है। इनका योग दिया हुआ है कितना? इनका योग दिया हुआ है 360, इनका अंतर दिया हुआ है 120, अंतर दिया हुआ है कितना? 120। कह रहा छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कराना कहेगा तो आराम से घटा देना है। तो 360 में से 120 गया तो कितना बचेगा? 240। उस समय 2 से भाग देना है, उसमें भी 2 से भाग देते थे, इसमें भी 2 से भाग देना है कि कितना मरतबा आएगा? 120। 120 यही आंसर हो गया, 120 आंसर हो गया। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 360 है तथा इनका अंतर 120 है। तो छोटी संख्या क्या होगा? योग दिया हुआ है 360, अंतर दिया हुआ है 120। अगर छोटी से बड़ी संख्या निकालने के लिए बोलता तो यहाँ जोड़ देते, लेकिन यहाँ कह रहा है छोटी संख्या निकालिए। तो छोटी संख्या निकालना है तो घटा देना है। तो 360 में से 120 गएगा तो कितना बचेगा? 240। जितना निकल के आएगा उसमें 2 से भाग देना तो 120 मरतबे कटेगा, 120 आंसर हो गया। अब 7वां क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल 21 और 38 है। तो इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा? योग दिया हुआ है कितना? योग इसका दिया हुआ है, इसका योग दिया हुआ है कितना? 38। दो संख्या योग तथा गुणनफल 21 दिया हुआ है। योग दिया हुआ है कितना? 121, मतलब 21। अब गुणनफल कितना दिया हुआ है? गुणनफल लिखा हुआ है कितना? 38। तो इसे कुछ नहीं कीजिएगा, आराम से बटा कर दे, भागा दे देना है। 21 में आराम से भाग देना है। इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल 21 और 38 है। योगफल दिया हुआ है 21 है और गुणनफल दिया हुआ है 38। तो इसमें आराम से भागा दे देना है। व्युत्क्रम का योग पूछे तो आराम से भागा दे देना है। योगफल बटा गुणनफल में तो 21 बटा 38। 8वां क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन में कह रहा है व्युत्क्रम का योग। अब 8वां क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। इसमें कह रहा है व्युत्क्रम का अंत, इसमें कह रहा था व्युत्क्रम का योग। व्युत्क्रम का अंतर में भी यही ट्रिक है। कह रहा है यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल 15 तथा 58 है तो इनके व्युत्क्रम का अंतर क्या होगा? कह रहा है कुछ ये दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल 15 तथा 58 है तो इनके व्युत्क्रम का अंतर क्या होगा? 7वां वाले क्वेश्चन की तरफ यह क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आराम से पिछले वाले क्वेश्चन की तरह भागा दे देना था। 15/58 यही आंसर हो गया। कितना आसान ट्रिक है। कह रहा है यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल 15 तथा 58 है तो इनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा? तो आराम से भागा देना है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न को आप 5 से 6 सेकंड में ही आप सोल्व कर सकते हैं। आराम से, बहुत आसान तरीका से आप सोल्व कर सकते हैं। 9वां क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। 9वां क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या को 64 से भाग देने पर 21 शेष बचता है तो उसी संख्या को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? कह रहा है कि एक संख्या को 64 से भाग देने पर 21 शेष बचता है तो उसी संख्या को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? सिंपल तरीका से इसमें मैं आपको बताता हूँ। कह रहा है कि 64
से भाग, पहले पूरा संख्या लिख लेना है। 64 के बाद 21 है, 21 के बाद 9 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले लास्ट वाले जो क्वेश्चन होता है इसके बीच वाली संख्या भागा दिया जाता है। तो 21 बटा लास्ट वाला कितना है 9। लास्ट वाला संख्या बीच वाला संख्या में लास्ट वाला संख्या से भाग दिया जाता है। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन में कहे कि एक संख्या को 64 से भाग देने पर 21 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। इस टाइप के प्रश्न में सबसे पहले आप पूरा क्वेश्चन को लिख लेना है लगातार, 64, 21, 9। तो इस प्रकार के टाइप के क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले बीच वाली संख्या होता है उसे लास्ट वाली संख्या में भाग दिया जाता है। बीच वाली संख्या 21 है और लास्ट वाली संख्या 9 है। तो इसे आराम से भागा दीजिए, 3 3 9 और 3 27, 7 बटा 3 हो गया 21 बटा 9। तो 3 3 9 और 7 21, 7 बटा 3 आंसर हो गया। 10वां क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल 5 शेष बचता है, तो इस संख्या के वर्ग वर्ग कह रहा है, वर्ग को 8 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो पिछले वाले टाइप के प्रश्न पर है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जितना दिया हुआ रहेगा संख्या उसे लिख लेना है। तो 15 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 8 है। तो यहाँ कह रहा है कि देने पर 5 शेष बचता है, तो इस संख्या के वर्ग मतलब 5 के वर्ग को 8 से भाग देने पर क्या कर रहा है, वर्ग कर रहा है, 5 शेष बचता है। तो इस संख्या के मतलब कि 5 के वर्ग, तो 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना बचेगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 8 कह रहा। 9वां नंबर क्वेश्चन मैं आपको बताया हूँ, उसी टाइप के यह भी प्रश्न है। तो क्या बताए थे कि बीच वाला संख्या जो रहेगा लास्ट वाली संख्या में भाग दिया जाता है। बीच वाली संख्या होता है लास्ट वाली संख्या से भाग दिया जाता है। तो बीच वाली संख्या कितना है 25 है और लास्ट वाली संख्या कितना है 8। तो इसका शेषफल क्या बचता है, शेषफल इसका क्या बचता है। सॉरी दोस्तों, 9वां में क्वेश्चन में आपको जैसा प्रॉब्लम हो गया, क्या कह रहा है कि शेषफल क्या, हम काट दिए थे, शेषफल पूछ रहा है ना, शेषफल क्या बचेगा। तो इसे भागा दीजिए, तो 9 9 18 2, अब बच गया कितना 18 19 20 21। तो इसका शेषफल कितना बचेगा 3 आंसर होगा। फिर से यह क्वेश्चन को मैं आपको बता देता हूँ। एक संख्या को 64 से भाग देने पर पूरा और संख्या लिख लेना है, उसके बाद बीच वाली संख्या में लास्ट वाली संख्या से भाग देना है। तो 21 से बीच वाली संख्या लास्ट वाली 9 है, तो भाग देना है, पूरा काटना नहीं है। कह रहा है कि शेषफल क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा। तो शेषफल इसका 3 आएगा, 9 दूनी 18, 18 19 20 21, इसका शेष कितना बचेगा 3। उसी प्रकार के 10वां क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि 15 25 और 8 हो गया, अब 25 बटा 8 है लास्ट में, तो इसमें 25 में 8 से भागा दीजिए, तो 8 3 24, 8 3 24, 3 मतलब कटेगा, 8 3 24, 80 से बचेगा कितना 1। यही आंसर हो गया। भागा देने के लिए नहीं बोल रहा है दोस्त, कह रहा है कि शेषफल क्या बचेगा ना, भागा देते तो आराम से काट देते, लेकिन कह रहा है कि शेषफल क्या बचेगा। तो इसका आंसर 15, 5 का स्क्वायर कर दिए 8 हो गया 15, और फिर 5 का स्क्वायर 25 और 8, 25 बटा 8, तो 8 3 24 और शेषफल 1 बचेगा। उम्मीद है कि हमारे वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।